सर्वे सन्तु निरामया सद्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विद्यालय के सर्वा संपूर्ण संचालक डॉक्टर चंद्रमणि पांडे जी तथा यहाँ के शिक्षक बेटियां, अध्यापक एवं बच्चों, आज देश का यह 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस पर्व है। हर तरफ स्वतंत्रता की पूरी तैयारी के जो सोच के साथ मनाया जा रहा है। विभीषिका दिवस मनाया गया था जब देश अलग हुआ। उस समय लाखों से लाखों लोग अपने जीवन का बलिदान कर दिए। मुझे याद है कि नोआखाली कांड में जब महात्मा गांधी जी जाने वाले थे तो ट्रेनों में केवल लाशें ही लाशें बिखर रही थी। उस पर्व को याद करते हुए अब जो है स्मृति विभावना दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और आज़ादी कैसे मिलती है, अभी बच्चे गाए थे कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो इसके बारे में सब बच्चे, अध्यापक सभी लोग परिचित हैं। बच्चों को संस्कार दें और स्वयं संस्कारित हों। अभी 2-3 दिन पहले पेपर में दिया था, हरिचरण गुप्ता सोनीपत के रहने वाले, उनकी 3 बेटियां थी और तीनों को उन्होंने शिक्षिका बनाया। एक नेपाल में, एक नोएडा में और एक जो है आजमगढ़ में। बेचारे की बढ़ोतरी में कोई सेवा करने वाला नहीं था, इसलिए उनको सोनीपत के वृद्धाश्रम में डाल दिया गया। मरने के बाद तीनों लड़कियां उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं आई। विवश होकर के अनाथ आश्रम के जितने भी व्यक्ति सज्जन थे सब लोग आकर दाह संस्कार किए। अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि स्वयं संस्कारित होकर के बच्चों में संस्कार डालें, नहीं तो अन्यथा आने वाली पीढ़ी जो है कितना बदलाव, कितना संस्कारित हो गई। यह बहुत ही मुझे अभी भोपाल का भी कल परसों घटना दिया था, रात एटा का दिया था। वो पत्नी और लड़की पहचान ही नहीं रहे, सक्सेना साहब। एक लड़का नोएडा में प्राइवेट कार चलाता है, एक मोबाइल की दुकान करता है और एक दुकानदार है। तीनों ने कह दिया कि मैं अपने पिता को पहचानता ही नहीं। ऐसी विडम्बना। तो मैं यह विशेष आग्रह करूंगा कि अध्यापक और अध्यापिकाएं, और बड़े संयोग की बात है कि इस विद्यालय में अध्यापिकाएं ज़्यादा हैं, अध्यापक कम हैं। खैर ये देश के ही हिमाकत है, क्योंकि कौन कहता है देश की अनाड़ी है औरतें, जब खींच रही देश की गाड़ी है औरतें। ये मर्द कबाड़ी है, कबाड़ा है कर रहे, अब देखिए गुलाब की बाड़ी है औरतें। अब देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, चाहे वो सैनिक का क्षेत्र हो, सोफिया कुरैशी हो या ब्यूरिका सिंह हो, ये हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। बेटों से कम बेटियां नहीं हैं। तो मैं, बच्चे पूरा इतिहास जानते हैं और हमारे प्रिय धीरज जी डॉक्टर चंद्रमणि पांडे जो हैं विस्तृत रूप में आपको देश की गौरव गाथा के बारे में बताएंगे। बच्चे हैं, मैं पुनः बार यही आग्रह करूंगा कि आप लोग संस्कारित होकर के और बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि प्रात काल उठिते रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। क्योंकि एक घटना याद आ रही है, ट्रेन पकड़ना था और एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो मानस की लाइन में पढ़ रहे थे। एक टेक्निकल व्यक्ति जो है आज के युग वाला कहा कि अरे ये 16वीं शताब्दी की बात आप क्यों पढ़ रहे हैं। आज
कहाँ डिजिटल युग आ गया, कहाँ से कहाँ आगे लोग चले गए, और आप यही पढ़ रहे हैं। वृद्ध जन मुस्कुरा दिए, क्योंकि बुढ़ौती स्वयं में जो है खामोश रहने की चीज होती है। वो मुस्कुरा दिए चुपचाप। इसी बीच में प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई और गाड़ी में जल्दी से जो है वो सज्जन चढ़ गए और पीछे वाले दरवाजे से जो है वो वृद्ध व्यक्ति चले। जब ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, अरे मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। तो वृद्ध ने कहा कि यदि रामायण पढ़े होते तो यह ज्ञान होता। राम सखा तुम नाव बनाई और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब नाव पर चढ़ना था, नौके पर चढ़ना था, गंगा पार करना था, तो राम जो है राम सखा तुम नाव बनाई, अपनी विद्य सखा निषाद को नाव बुलाने की आज्ञा देते हैं। और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, सीता को अपनी प्रिया को चढ़ा के तब चढ़ते हैं। अब तुम पहले ही चढ़ गए। ये हालत है। प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ नया डिजिटल युग में प्रवेश करो, लेकिन अपनी प्राचीन सभ्यता का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। देश स्वतंत्र हुआ, बड़ी खुशी की बात है, और 80वां वर्ष चल रहा है। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र तो हुए, लेकिन स्वच्छंद न हम हों। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सभी बच्चों, अध्यापिकाओं, अध्यापक एवं यहाँ के संचालक मंडल नीरज जी एवं जहाँ बैठे सभी आगंतुकों को मैं अपनी शुभकामना कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।